ऑडियो ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 मानसिक चिकित्सा की व्यवहारिक तकनीकियाँ। एक इंजीनियर के पास एक पुल अथवा इंजन बनाने की तकनीक और प्रक्रिया है। इंजीनियर की तरह आपके मस्तिष्क के पास भी शासन, नियंत्रण और अपने जीवन को निर्देशित करने का तरीका है। आपको समझना होगा कि विधि और तकनीक मुख्य है। सुनहरे फाटक वाले पुल को बनाते समय मुख्य इंजीनियर ने गणित के सिद्धांतों, तनाव और दबाव को समझा। दूसरे, उसके मन में खाड़ी के पार पुल की एक आदर्श तस्वीर थी। उनका तीसरा कदम पहले से सिद्ध और परखे हुए तरीके, जिनके द्वारा उसने सिद्धांतों को तब तक अपनाया पुल ने आकार नहीं ले लिया। और अब हम उस पर चलते हैं। कई तरीके की तकनीक और उपाय हैं जिनके द्वारा आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है। उत्तर मिलने का एक विशिष्ट तरीका है और यह तरीका वैज्ञानिक है। अचानक से कुछ नहीं होता। यहाँ एक वैश्विक नियम और क्रम होता है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन को खोलने और इसे पोषित करने के लिए व्यवहारिक तकनीकों को पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं की किसी गुब्बारे की तरह हवा में नहीं रहना है। उन्हें कहीं जाना होगा और आपके जीवन में कुछ हासिल करना होगा। जब हम प्रार्थनाओं का विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्हें करने के लिए यहाँ कई प्रकार के तरीके और उपाय हैं। इस पुस्तक में धार्मिक क्रियाओं में प्रयुक्त औपचारिक और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार नहीं करेंगे। इन सबका सामूहिक प्रार्थना में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है व्यक्तिगत प्रार्थना की विधियाँ, क्योंकि इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं और इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। प्रार्थना किसी भी विचार जिसे हम पाना चाहते हैं उसे वास्तविकता में बदलने का तरीका है। प्रार्थना हमारी आत्मा की हार्दिक और सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है, या आपकी सबसे गहरी जरूरत से उभरती है और यह उन वस्तुओं को उजागर करती है जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं। वे धन्य हैं जिनकी प्यास और भूख धार्मिकता के लिए है, क्योंकि इनकी यह इच्छा पूर्ण होगी। जीवन के लिए भूख, शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और जीवन के अन्य आशीर्वाद के लिए यह प्यास, यही सच्ची प्रार्थना है। तकनीक जिसके द्वारा अवचेतन को रोका जा सके। इसमें मुख्यतः अवचेतन मस्तिष्क में आपकी उस इच्छा को उसी रूप में जागृत करना है जिस अवस्था में चेतन मस्तिष्क ने इसे सौंपा है। इसे सौंपने का सबसे अच्छा समय सुप्तावस्था है। इस तथ्य को जानिए कि आपके मन की गहराइयों में असीम ज्ञान और अनंत शक्ति है। फिर केवल शांत चित्त से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आगे के क्षण में इसे पूरा होते देखिए। स्वयं को एक छोटी बच्ची की तरह अनुभव कीजिए जिसे बहुत खांसी आ रही है और उसका गला खराब है। उसने दृढ़ता से बार बार ऐलान किया, यह अब खत्म हो रहा है, यह अब खत्म हो रहा है, और 1 घंटे के अंदर उसकी खांसी खत्म हो गई। इस तकनीक को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए। आपका अवचेतन आपके बनाए नक्शे को स्वीकार करेगा। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप अपने घर के नक्शे के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर उस नक्शे के अनुरूप ही चले। आप प्रयुक्त सामग्रियों का निरीक्षण करेंगे और सबसे उत्तम लकड़ी, स्टील आदि, वास्तव में हर चीज उत्कृष्ट ही चुनेंगे। आपके मानसिक घर, खुशी और प्रचुरता के नक्शे के बारे में आपका क्या विचार है? आपके अनुभव और सभी कुछ जो आपके जीवन में होता है वह आपके मानसिक निर्माण ईंट और पत्थरों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिन्हें आपने अपने मन के घर को बनाने में प्रयोग किया है। यदि आपका नक्शा डर, चिंता, परेशानियों और कमियों वाले मानसिक प्रकार का है और यदि आप हताश, शंकित और रूखे हैं, तो जिस प्रकार के मानसिक पदार्थों को आप अपने मन में बुनेंगे वह वैसा ही ज़्यादा मेहनत, देखभाल, तनाव, चिंता और सभी प्रकार की कमियों वाला बनकर उभरेगा। आपके जीवन की सबसे ज़्यादा आधारभूत और असर दिखाने वाली क्रिया वैसी ही होगी जैसी आप अपने हर जागृत समय कल्पना करते हैं। आपके शब्द शांत और अदृश्य है, परंतु ये वास्तविक है। आप हर समय अपना मानसिक घर तैयार करते रहते हैं और आपके विचार और मन की कल्पना आपके नक्शे को दिखाती है। जिस तरह की सोच आप रखते हैं, ऐसे विचार जिन्हें आप अपने अंदर पालते हैं,
ऐसे विश्वास जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और ऐसे दृश्य जिनको आप अपने मन में छुपे स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं, इनमें से आप हर घंटे हर क्षण आप एक उज्जवल कीर्तिमान स्वास्थ्य सफलता और खुशियां बना सकते हैं। ऐसे शाही आलीशान हवेली जिसके निर्माण पर आप हर समय व्यस्त हैं, यह आपका व्यक्तित्व है, इस धरातल पर आपका चरित्र है, इस पृथ्वी पर आपके पूरे जीवन की कहानी है। एक नया नक्शा लाएं, उसका निर्माण चुपचाप वर्तमान क्षण में शांति, सामंजस्यता, आनंद और सद्भाव के साथ करें। इन सब चीज़ों का विचार करते हुए उन्हें प्राप्त करके आपका अवचेतन आपके नक्शे को स्वीकार करेगा और इन सबको होने देगा। आपको अपने प्राप्त फलों से उनका पता चलेगा। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान। साइंस शब्द का अर्थ है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समन्वित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। आइए सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान के बारे में सोचें, क्योंकि यह जीवन के आधारभूत सिद्धांतों, तकनीक एवं प्रक्रिया से सरोकार रखती है जिन्हें हम अपने जीवन में देखते हैं। यही नहीं बल्कि सभी मनुष्य जीवन में इसका उपयोग विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं। कला आपकी वह तकनीक या प्रक्रिया और ज्ञान है जिसके पीछे आपके मन में बसी छवि अथवा विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रक्रिया छुपी है। मांगिए तो यह आपको देगा, खोजिए तो आपको मिलेगा, खटखटाइए तो आपके लिए खोलेगा। यहाँ आपको बताया जाता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हैं वह आपको मिलेगी। जब आप खटखटाएंगे यह आपके लिए खुलेगी और जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वह आपको मिलेगी। यह शिक्षा मानसिक और आध्यात्मिक नियम की अस्पष्टता अथवा निश्चितता को दर्शाती है। आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता आपकी चेतन सोच पर हमेशा एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है। आप ब्रेड मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इस विश्वास के साथ मांगना है कि मुझे मिलना ही है। आपके मन की दिशा विचार से वस्तु की ओर हो जाती है जब तक कि मस्तिष्क में कोई छवि ना हो। यह हिल नहीं सकती क्योंकि इसके पास घुमाने के लिए कुछ नहीं है। आपकी प्रार्थना जो एक मन की प्रक्रिया है, इससे पहले कि अवचेतन की शक्ति इस पर कार्य करे और इसे उत्पादक बनाए, उसे एक छवि की तरह आपके दिमाग में स्वीकृत होना होगा। आपको अपने मन में एक स्वीकृत के बिंदु पर पहुंचना होगा, क्योंकि स्वीकृत की एक असीमित और निर्विवाद स्थिति होगी। इस तरह के विचार के साथ प्रसन्नता का अनुभव और अपनी इच्छा को भविष्य में जरूर फलीभूत होने की निश्चिंतता होना जरूरी है। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का सही अथवा सटीक आधार आपका ज्ञान और दृढ़ विश्वास है कि आपके चेतन मन को आपके अचेतन मन से निश्चित प्रतिक्रिया मिलेगी। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तकनीक का मानसिक दर्शन। किसी भी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका है इसकी कल्पना करना। इसे अपने मन की आंखों से इतने साफ तरीके से देखना जैसे कि यह सजीव हो। बाहरी दुनिया में आपकी आंखें वही देख सकती है जो वास्तव में उपस्थित हो। इसी प्रकार आपके मन की अदृश्य दुनिया में इसे आपके मन की आंखें देख सकती हैं। कोई भी तस्वीर जो आपके मस्तिष्क में है, वह वस्तु जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं और वह वस्तु जिसका साक्ष्य दिखता नहीं है। जो भी आकार आप अपनी कल्पना में देख रहे हैं वह उतना ही वास्तविक है जितना कि आपके शरीर का अंग। विचार और सोच वास्तविक है। एक निर्माता जिस प्रकार का निर्माण वह करना चाहता है उसकी वह कल्पना करता है। वह उसे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह उसे करना चाहता है। अपनी कल्पना और सोच की प्रक्रिया एक प्लास्टिक का साँचा बन जाते हैं जिसमें से इमारत उभरेगी, एक सुंदर अथवा बदसूरत, एक गगनचुंबी अथवा एक बहुत नीची इमारत। उसकी मानसिक छवि वैसी ही दिखती है जैसा उसे कागज पर रेखांकित किया गया है। आखिर में कॉन्ट्रैक्टर और उसके कर्मचारी जरूरी सामान एकत्रित करते हैं और इमारत विकसित होती रहती है जब तक यह पूरी न हो जाए। यह वास्तुकार की मानसिक छवि से हूबहू मिलती है। मैं मंच पर बोलने से पहले कल्पना की तकनीक का उपयोग करता हूँ। मैं अपने मन के पहिए को क्रम से शांत करता हूँ, जिन्हें मैं अपने विचारों की छवि को अवचेतन मस्तिष्क के सामने रखता हूँ। फिर मैं पूरे सभागार की कल्पना करता हूँ जिसमें सभी सीटें स्त्रियां और पुरुषों से भरी हुई है और हर एक अपने अंदर अनंत उपचार की उपस्थिति से उत्साहित होकर प्रकाशमान है। मैं उन्हें दीप्तमान, प्रसन्न और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में सबसे पहले विचार बनाकर मैं चुपचाप मन की छवि की तरह इसे ग्रहण करता हूँ। साथ ही मैं कल्पना में स्त्री और पुरुषों से कहता सुनता हूँ,
मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा तुरंत उपचार हो गया है, मैं बदल गया हूँ। मैं इसे 10 या इससे कुछ ज़्यादा मिनट तक रोक कर रखता हूँ, या मानता और महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता से भरपूर है। मेरी जागरूकता उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां मैं अपने मन में वाकई कई संख्या में लोगों की आवाज़ें, जिसमें वे स्वास्थ्य और प्रसन्नता का दावा करते हैं, सुन सकता हूँ। फिर मैं पूरी तस्वीर को छोड़ देता हूँ और मंच की ओर जाता हूँ। अधिकतर लोग हर रविवार कुछ रुक कर कहते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। एक चीनी कहावत है, एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी ऐसी छवि को जो मस्तिष्क में बनी है और जिस पर विश्वास है, उसे वह स्वीकृत कर देगा। ऐसा दिखाइए जैसे मैं हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा। कुछ वर्ष पूर्व मैं मध्य पश्चिमी प्रांत के कई राज्यों में व्याख्यान दे रहा था। मैं एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थायी स्थान चाहता था जहाँ से मैं उनकी सेवा कर सकूं, जिन्हें मेरी सहायता की जरूरत है। मैंने कई अन्य जगहों पर यात्रा की, लेकिन मेरे मन में एक स्थायी स्थान की इच्छा बनी रही। एक शाम जब मैं स्पोकन वाशिंगटन के होटल में पूरी तरह निश्चित होकर सोफे पर आराम कर रहा था, एक शांत और निष्क्रिय अंदाज में मैंने कल्पना की मैं एक विशाल श्रोतागण के समूह से बातें कर रहा हूँ और उनसे वाकई मैं कह रहा हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैंने ऐसे उत्तम अवसर की प्रार्थना की थी। मैंने अपने मन की आंखों से काल्पनिक श्रोताओं को देखा और मैंने वास्तव में ऐसा अनुभव किया। मैंने एक अभिनेता की भूमिका निभाई, अपनी मानसिक फिल्म को और नाटकीय बनाना, और यह जानबूझकर संतुष्ट हुआ कि मेरी इस फिल्म को मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भेज दिया गया, जो आगे चलकर अपने तरीके से इसे कार्यान्वित करेगा। अगली सुबह जागने पर मैंने बहुत शांति और संतोष का अनुभव किया और कुछ ही दिनों के अंदर मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें मुझे मध्य पश्चिमी देश के एक संगठन का प्रस्ताव मिला, जिसे मैंने स्वीकार किया और कई वर्ष तक उसका बहुत आनंद लिया। कई व्यक्तियों को उपर्युक्त रेखांकित विधि पसंद आती है और वे इस मानसिक छवि विधि के नाम से पुकारते हैं। कई व्यक्ति जो मेरे रेडियो के प्रसारण और साप्ताहिक जन व्याख्यान को सुनते हैं, कई पत्र प्राप्त हुए जिनमें वे बताते हैं कि इस विधि को अपनाकर उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने में अप्रत्याशित सफलताएं मिली है। मैं उन सभी को जिनका घर या संपत्ति बेचने के लिए उन्हें सुझाव देता हूं कि वे अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करें कि उनके द्वारा निश्चित किया गया मूल्य सही है। फिर मैं दावा करता हूं कि अनंत बुद्धिमत्ता उनके लिए खरीदार को आकर्षित करेगी जो वाकई इस संपत्ति को पाना चाहते हैं, और वे इससे प्यार करेंगे और इसमें उनकी समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा करने के पश्चात मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वे अपने मन को शांत, निश्चित और खुला छोड़ें, सोने की अवस्था में चले जाएं, जो सभी तरह के उपायों को निम्नतम कर देती है। फिर वे अपने हाथ में मकान की राशि के चेक की कल्पना करें, उस चेक में खुशी महसूस करें, उस चेक का धन्यवाद करें और अपने मन में बनी इस पूरी फिल्म की वास्तविकता का अनुभव करते हुए सो जाएं। उन्हें ऐसा दिखना चाहिए मानो ऐसा वास्तव में हुआ था, और चेतन मस्तिष्क इसे एक छाप की तरह स्वीकार करेगा और आपके मन की गहराइयों की लहरों के द्वारा क्रेता और विक्रेता दोनों को पास लाएगा। एक मानसिक छवि जिसे मन में बैठाया हुआ है और जिस पर पूर्ण विश्वास है, वह होकर रहेगी। बोडोइन तकनीक। फ्रांस के रूसो संस्थान में प्रोफेसर चार्ल्स बोडोइन एक प्रतिभाशाली मानसिक चिकित्सक और न्यू नैन्सी उपचार स्कूल के अनुसंधान निर्देशक थे। उन्होंने सन 1910 में पढ़ाया कि अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का सबसे अच्छी का तरीका है सोने की अवस्था। वह अवस्था जिसमें सोने की अवस्था के करीब होता है, जिसमें सबसे कम कोशिश की जरूरत होती है, फिर चुपचाप, निष्क्रिय और ग्रहणशील तरीके से प्रतिबिंबित करके विचार को अवचेतन मन में पहुंचाएं। उनका सूत्र निम्नलिखित है। इसे अवचेतन मन के ग्रहण करने का सरल तरीका विचार को संक्षिप्त करना है। यही सुझाव का ध्येय होना चाहिए। विचार को एक संक्षिप्त रूप दीजिए जिसे जल्दी से याददाश्त में अंकित किया जा सके और इसे लोरी की तरह बार बार दोहराइए। एक वसीयत से संबंधित कुछ वर्ष पहले लॉस एंजल्स में एक महिला लंबी कड़वाहट भरी कानूनी लड़ाई में फंसी हुई थी। उसके पति ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी
और उसके पति के पूर्व विवाह के बेटे और बेटियां इस वसीयत को तोड़ने के लिए बुरी तरह लड़ रहे थे। उसे बोडाइन तकनीक बताई गई और उसने इसे निम्नलिखित प्रकार से किया। उसने अपने शरीर को एक आराम कुर्सी पर शिथिल किया और निद्रावस्था में चली गई। फिर जैसा सुझाव दिया गया था, अपनी जरूरत के विचार को एक छोटे से वाक्य को, जो केवल 6 शब्दों का था, जिसमें वह आसानी से याददाश्त में अंकित या गढ़ा जा सके या दिव्य क्रम में समाप्त हो। इन शब्दों के अर्थ का उसके लिए यही महत्व था कि उसके अचेतन मस्तिष्क, जिसके द्वारा उसकी अनंत बुद्धि काम करती है, वह सामंजस्यता सिद्धांत के अंतर्गत सामंजस्यतापूर्ण समायोजन लाएगी। उसने इस प्रक्रिया को 10 रात तक प्रतिदिन किया। सोने की अवस्था में आकर वह दृढ़ता से धीरे धीरे और अपने वक्तव्य को महसूस करती हुए बोलती, यह दिव्य क्रम में समाप्त हो। इसे बार बार दोहराते हुए उसे अपने अंदर शांति और सर्वव्यापी शांति का एहसास होता। फिर वह अपनी सामान्य गहरी निद्रा में चली जाती। 11वें दिन की सुबह उपर्युक्त तकनीक का अनुसरण करते हुए वह प्रसन्नचित्त, स्वस्थ महसूस करते हुए इस धारणा के साथ उठी कि उसका कार्य हो गया है। उसके वकील ने उसे फोन किया कि दूसरे पक्ष का वकील और उसके मुवक्किल समझौता के लिए तैयार है। इस प्रकार एक सामंजस्यपूर्ण समझौता हुआ और कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। सोने की तकनीक। सोने की अवस्था उन्नीदी अवस्था में प्रयास सबसे कम करना पड़ता है। सोने की स्थिति में अचेतन मस्तिष्क लेने अथवा प्राप्त करने की ज़्यादा स्थिति में होता है। इसका कारण अचेतन मन का सोने की अवस्था से पूर्व और उठने से पहले सबसे ज़्यादा ग्रहण होना है। इस अवस्था में जो नकारात्मक विचार आपकी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं और आपके अचेतन मन को स्वीकृत करने से रोकते हैं, उनका उस समय ना होना है। मान लीजिए आप अपनी विनाशकारी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक आराम की स्थिति में आइए, आप अपने शरीर को शिथिल करें और स्थिर हो जाइए। उन्नीदी अवस्था में आइए, मतलब सोने की अवस्था में जाइए। सोने की स्थिति में शांति से धीमे धीमे लोरी की तरह बार बार कहें, मैं ऐसी आदतों से पूरी तरह आजाद हूँ। सामंजस्यता और मानसिक शांति सर्वोच्च है। उपर्युक्त वाक्य को धीमे धीमे और प्रेम भाव के साथ साथ सुबह शाम 5 से 10 मिनट तक कीजिए। जितनी बार आप दोहराते हैं, उससे भावनात्मक मूड बढ़ता है। यदि नकारात्मक आदत को दोहराने की इच्छा होती है तो उपर्युक्त सूत्र को अपने आप को जोर जोर से कहें। इसका अर्थ है आप अपने अचेतन के विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके बाद उपचार होने लगता है। आपको धन्यवाद की तकनीक। बाइबल में पौल सलाह देते हैं कि अपने अनुरोध को प्रशंसा और धन्यवाद द्वारा ज्ञात करवाते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर हमें कुछ अप्रत्याशित प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक आभारी हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के निकट होता है और ब्रह्मांडी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित पारस्परिक संबंधों के नियम के कारण अनगिनत आशीर्वाद और शुभकामनाएं इसकी ओर बहने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पिता अपने पुत्र को स्नातक होने पर कार देने का वचन देता है। पुत्र को अभी कार नहीं मिली है, लेकिन वह पिता के प्रति कृतज्ञ और खुश है और इतना प्रसन्न है कि जैसे उसे कार वाकई में मिल गई है। उसे पता है कि उसका पिता अपना वचन पूरा करेगा और वह उसके लिए बहुत कृतज्ञ और खुश है। यद्यपि उसे अभी तक कार नहीं मिली है, निष्पक्षता से कहा जाए तो उसने इसे खुशी और कृतज्ञता के साथ अपने मन में स्वीकार कर लिया है। मैं यह दिखाता हूँ कि कैसे श्रीमान ब्रूक इस तकनीक को उत्कृष्ट परिणाम के साथ उपयोग में लाएं। उन्होंने कहा, बकाया जमा हो रहा है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? करीब 3 सप्ताह तक उन्होंने नियम से सुबह शाम निम्नलिखित शब्द, मेरे धन के लिए धन्यवाद परमपिता, बहुत आराम और शांतिपूर्ण ढंग से तब तक दोहराया जब तक उसके मन को कृतज्ञता के भाव ने पूरी तरह ढक नहीं दिया। उन्होंने कल्पना की कि वह अपने अंदर की अनंत शक्ति और बुद्धिमत्ता को संबोधित कर रहे हैं, या जानते हुए कि वे रचनात्मक बुद्धिमत्ता अथवा अनंत मन को देख नहीं सकते। वे इसे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के अंदर की आंखों से देख रहे थे, यह अनुभव करते हुए कि उनकी संपत्ति के बारे में सोची हुई छवि उनका पहला वह कारण है जिसका संबंध धन, सामाजिक स्थिति और खाद्य पदार्थों जो उनकी जरूरत है से है। उनकी भावनाओं में केवल धन था, जिसमें किसी भी प्रकार की पूर्ववर्ती रुकावट नहीं थी। बार बार धन्यवाद परम पिता कहकर उनका मन और हृदय
स्वीकृत बिंदु तक पहुंच गया, और जब कभी डर, कभी गरीबी और हताशा का विचार उनके मन में आया तो वे एक धन्यवाद परमपिता जितनी बार हो सकता है कहते रहे। उन्हें ज्ञात था कि जितना भी वह धन्यवाद का नजरिया अपनाएंगे, वे अपने मन को धन संपत्ति के लिए तैयार करेंगे, और वैसा ही हुआ। उनके प्रार्थना करने का क्रम बहुत दिलचस्प था। उपर्युक्त तरीके से प्रार्थना करने के बाद वे अपने एक पूर्व कर्मचारी से सड़क पर मिले, जिसे उन्होंने पिछले 20 वर्ष से नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने उन्हें बहुत आकर्षक पद का प्रस्ताव दिया और उन्हें 500 पाउंड कुछ समय के लिए उधार के तौर पर दिए। आज श्रीमान ब्रोक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कभी भी धन्यवाद परमपिता के चमत्कार को नहीं भूल पाऊंगा। इसने सकारात्मक विधि प्रार्थना करते समय बेकार में ना दोहराए, इसलिए आपकी सकारात्मकता की शक्ति आपके निश्चित और विशिष्ट सकारात्मक के नजरिए का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लागू किए जाने पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर एक बालक 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिखता है। अध्यापक गणितीय निश्चितता से स्वीकारता है कि 3 और 3 6 होते हैं, इसलिए बालक अपनी संख्या को उसी प्रकार सही करता है। अध्यापक के वक्तव्य ने 3 और 3 को 6 नहीं किया। इस गणितीय शक्ति ने बालक को ब्लैक बोर्ड पर संख्याओं को फिर से लिखवाया। बीमार होना असमान है, स्वस्थ होना समान है। स्वास्थ्य अपने होने का सत्य है। जब आप अपने लिए स्वास्थ्य, सामंजस्यता और शांति को अपने और अन्य के लिए स्वीकार करते हैं, और जब आप अपने अनुभव करते हैं कि यह आपके होने का सार्वभौमिक सिद्धांत है, तब आप अपने विश्वास और समझ, जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, के आधार पर अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक आकार को फिर से कम से लगाते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम आपके जीवन के सिद्धांतों के स्वीकार करने पर निर्भर करता है। इस पर आप कैसे देखते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्षण को मान लीजिए कि यहाँ एक गणित का सिद्धांत है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ सत्य का सिद्धांत है जहाँ कोई बेईमानी नहीं है। यहाँ एक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, अज्ञानता का नहीं। यहाँ सामंजस्यता का सिद्धांत है, लेकिन असामंजस्यता का नहीं। यहाँ स्वास्थ्य का सिद्धांत है, लेकिन बीमारी का नहीं। यहाँ बहुलता का सिद्धांत है, लेकिन गरीबी का नहीं। लेखक द्वारा इस सकारात्मक विधि को अपनी बहन के लिए चुना गया था, जिसका इंग्लैंड के अस्पताल में पित्त की पथरी निकालने का ऑपरेशन होना था। अस्पताल में किए गए परीक्षणों और आमतौर पर किए जाने वाले एक्सरे प्रणाली के आधार पर उसकी स्थिति का वर्णन किया गया था। उसने मुझसे इसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। हम एक दूसरे से भौगोलिक स्थिति के आधार पर 6500 मील दूर थे, लेकिन मन के सिद्धांत पर कोई समय अथवा दूरी नहीं होती। अनंत मन अथवा ज्ञान अपने संपूर्ण रूप में हर बिंदु पर एक ही समय पर रहता है। मैंने मूर्त व्यक्तित्व से सभी लक्षणों के विचारों को निकाल दिया। मैंने निम्नलिखित को दृढ़ता से स्वीकार किया। यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वह आराम से है और संतुलित है, संभली हुई है, निर्मल और शांत है। उसके अचेतन मस्तिष्क की उपचार बुद्धिमत्ता जिसने उसके शरीर को बनाया, वह अब उसकी हर कोशिका, तंत्रिका, ऊतक और उसके शरीर की हड्डियां उसके अवचेतन मन में अंकित अंगों की उत्तम आकार के अनुरूप बना रही है। चुपचाप शांति से उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठे सभी विकृत आकारों को हटा और लुप्त कर रहा है। ऊर्जा, संपूर्णता और जीवन सिद्धांत की खूबसूरती को उसके अस्तित्व के हर परमाणु में बना रहा है। वह उन उपचार धाराओं को जो उसमें से होकर नदी की तरह बह रही है और उसमें एक उत्तम स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति को बहाल कर रही है, उसके लिए खुली और ग्रहणशील है। सभी विकृत और कुरूप आकारों को उसमें होकर वह रहे प्रेम और शांति के अनंत समुद्र में बहा दिए। और ऐसा ही हुआ। मैंने उपर्युक्त वाक्यों को दिन में कई बार दृढ़ता से कहा और 2 सप्ताहों के अंत में मेरी बहन का फिर से परीक्षण हुआ, जिसने उसके अंदर अद्भुत ढंग से स्वस्थ होना दिखाया और एक्सरे में परिणाम नकारात्मक था। किसी चीज को दृढ़ता से स्वीकार करने का अर्थ है यह कहना कि ऐसा हो और आप अपना नजरिया आप अपने मन में सच की तरह देखें। चाहे सभी तरह के तथ्य विपरीत हो, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपके विचार केवल स्वीकार कर सकते हैं, चाहे आप किसी के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो। तब भी वास्तव में आप जिस चीज को मना कर रहे हैं उसके लिए आप अपनी स्वीकृति दे रहे हैं।
किसी भी स्वीकृति को दोहराना या जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, यह मन को चेतन की ओर ले जाता है, जहां आपके कहे हुए सत्य को स्वीकार किया जाता है। जीवन के सत्य को स्वीकार कीजिए जब तक कि आपको अवचेतन की प्रतिक्रिया ना मिले जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। विवाद पूर्ण या तार्किक विधि, या जैसे शब्द से स्पष्ट है कि वही विधि है, इसका उद्भव मेनी के डॉक्टर फिनियास पार्गहस्ट की प्रणाली द्वारा हुआ। डॉक्टर क्विम्बे मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा के अग्रदूत हैं। करीब 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर क्विम्बे बेलफास्ट मैनी शहर में रहे और वहीं चिकित्सा की प्रैक्टिस की। सन 1921 में एक पुस्तक क्विम्बे की पांडुलिपि को थॉमस वाई क्रोवेल कंपनी ने प्रकाशित किया। होरेटियो ड्रेसर ने इसका संपादन किया। यह आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इस पुस्तक में बताया गया कि बीमार व्यक्ति का प्रार्थना चिकित्सा के द्वारा अद्भुत उपचार का विवरण विस्तार से एक समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। क्विम्बे ने बाइबल में लिखे हुए कई उपचार चमत्कारों को हूबहू किया। संक्षेप में क्विम्बे के अनुसार तार्किक विधि में आध्यात्मिक तर्क, जिसमें आप मरीज और स्वयं को विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके झूठे विश्वास, आधारहीन डरों और नकारात्मक आकार जो उसके अचेतन मन में है उसकी वजह से है। आप अपने मन में यह एकदम स्पष्ट करते हैं कि आप अपने मरीज को यकीन दिलाते हैं कि उसकी बीमारी अथवा पीड़ा उसके विकृत और टेढ़े मेढ़े विचारों के कारण है, जिन्होंने उसके शरीर में आकार ले लिया। किसी बाहरी शक्तियों और कारणों पर गलत विश्वास के कारण यह बीमारी हुई है और अपने विचारों के क्रम को बदलकर इसे पलटा जा सकता है। आप मरीज को समझाते हैं कि उपचार का आधार अपने विश्वास में बदलाव लाना है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क ने शरीर और इसके सभी अंगों को बनाया है, इसलिए यह जानता है कि इसको कैसे ठीक करना है। यह ठीक कर सकता है और जैसे ही इसे कहते हैं कि यह करने लगता है। आप अपने मन के कोर्ट रूम में तर्क देते हैं कि बीमारी आपके मन की छाया है, जिसका आधार बीमारी में डूबी रोगी विचार छवि है। आप अपने अंदर मौजूद उपचार चिकित्सा, जिसने सबसे पहले सभी अंगों को बनाया और जिसके पास अपने अंदर सबसे उत्तम आकार की कोशिका, तंत्रिका और उत्तक है, की ओर से तथ्यों को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर आप अपने मन के न्यायालय में अपने पक्ष में और अपने मरीज के पक्ष में न्याय सुनते हैं। आप मरीज को विश्वास और आध्यात्मिक समझदारी से बीमारी से आज़ादी दिलाते हैं। आपके मानसिक और आध्यात्मिक तत्व हावी हो जाते हैं और चूंकि वहाँ एक ही मस्तिष्क है जो कुछ आप सत्य की तरह अनुभव करते हैं, वह मरीज के अनुभव के रूप में प्रकट होता है। यह प्रणाली निश्चित रूप से मेनी के डॉक्टर क्विम्बे ने सन 1849 से 1869 तक तार्किक विधि से प्रयोग की थी। संपूर्ण विधि एक आधुनिक ध्वनि तरंग चिकित्सा की तरह है। पूरे विश्व में कई व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना चिकित्सा द्वारा अद्भुत परिणाम पाते हैं। जो व्यक्ति इस संपूर्ण विधि का प्रयोग कर रहा है वह किसी मरीज का नाम लेता है, जैसे जॉन लोन्स, और फिर चुपके और शांति से ईश्वर और उसके गुणों और विशेषताओं, जैसे कि ईश्वर की आनंद, असीमित प्रेम, अनंत बुद्धि, सर्वशक्तिमान, असीमित ज्ञान को स्मरण करता है। वह जैसे इस विचारधारा के बारे में सोचता है, उसका अवचेतन एक नई आध्यात्मिक तरंगे की लंबाई तक उठ जाता है और इस समय उसे ईश्वर के प्रेम का अनंत समुद्र सब कुछ जॉन जोन्स के शरीर और मन में घोल रहा है। जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है, उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी शक्ति और ईश्वर का प्रेम जॉन जोन्स पर केंद्रित हो गया है और जो कुछ भी उसे परेशान अथवा तंग कर रहा है अब इस जीवन और प्रेम के अनंत सागर में पूरी तरह से निष्क्रिय हो रहा है। प्रार्थना की यह संपूर्ण विधि की तुलना ध्वनि तरंग अथवा आवाज की चिकित्सा, जिसे मुझे एक विशिष्ट चिकित्सक ने लॉस एंजल्स में दिखाया था, से की जा सकती है। उसके पास एक अल्ट्रासाउंड तरंग मशीन है जो बहुत तेज गति से शरीर के किसी ऐसे भाग जिधर इसकी दिशा हो ऊपर नीचे होती है, इस ध्वनि तरंग को नियंत्रित किया जा सकता है। और उन्होंने मुझे बताया कि इसके द्वारा गठिया रोग में कैल्शियम की जमावट को गलाने के साथ ही अन्य परेशानी पैदा करने वाली स्थितियों को हटाने और उपचार में बहुत उत्कृष्ट परिणाम मिले। ईश्वर के गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचकर हम अपने अवचेतन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। क्या हम सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक तरंगों को पैदा करते हैं? इस प्रार्थना तकनीक से कई अद्भुत उपचार हुए हैं। एक अपंग चलता है।
डॉक्टर फिनियास पार्कहर्स्ट क्विम्बे, जिसके बारे में हमने इससे पहले बताया कि उन्होंने इस संपूर्ण विधि का अपने चिकित्सा व्यवसाय में आगे चलकर बहुत उपयोग किया। वास्तव में वे मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और प्रथम विश्लेषक थे। उनमें दिव्य दृष्टि थी, जिसके द्वारा वे मरीज की परेशानियां, पीड़ा और दर्द का उपचार कर सकते थे। क्विम्बे पांडुलिपि में दर्ज एक अपंग व्यक्ति के उपचार का विवरण है। क्विम्बे को एक महिला जो अपंग, वृद्ध और बिस्तर पे थी, उसके उपचार के लिए बुलाया गया। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी की वजह उसे एक छोटी और संकुचित प्रजाति द्वारा बंधक बनाना था, जहां वह सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी, न ही हिल-डुल सकती थी। वह डर और अज्ञानता के गुंबद में रह रही थी। यही नहीं, वह वास्तव में बाइबल को उसके शाब्दिक रूप में ले रही थी और इसने उसे डरा दिया। क्विम्बे ने कहा, इस गुंबद में ईश्वरी की उपस्थिति और शक्ति थी, जो इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करके मृत स्थिति से ऊपर उठना चाहती थी। जब वह अन्य से बाइबल के कुछ अंशों का स्पष्टीकरण मांगती, तो जवाब में सन्नाटा मिलता। फिर उसे जीवन रूपी ब्रेड की भूख होती। डॉक्टर क्विम्बे ने इस मामले का एक ऐसे दिमाग की तरह निदान किया, जो उसके बाइबल के अंश के अर्थ को समझ न पाने की वजह से था, जिन्हें वह पढ़ रही थी। उसकी वजह से इसके मन में उत्सुकता, डर और गतिरोध उत्पन्न हुआ, या उसके शरीर में भारी और थकान भरे एहसास के रूप में उभरा, जिसका अंत अपंगता में हुआ। इस बिंदु पर क्विम्बे ने उससे पूछा, बाइबल की इस कविता का क्या अर्थ है? थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं वहां चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। उसने जवाब दिया, इसका मतलब जीसस स्वर्ग चले गए। क्विम्बे ने उसे समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ क्या था। उन्होंने बताया, उसके साथ थोड़ी देर के लिए का अर्थ है उसके लक्षण, एहसास और उनके कारण। उदाहरण के तौर पर, क्षण भर के लिए उसके लिए उसके मन में दया और सहानुभूति थी, लेकिन वह इस मानसिक स्थिति में ज्यादा देर नहीं रह सकते थे। अगला चरण उसके पास जाना, जिसने उसे भेजा था, जिसे क्विम्बे ने बताया कि यह ईश्वर की रचनात्मक शक्ति थी जो हम सब में है। क्विम्बे तुरंत अपने मन में गए और दिव्य सौदा का विचार किया, जैसे प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता, सामंजस्यता और ईश्वरीय शक्ति, जो मरीज में काम कर रही थी। इसीलिए उन्होंने उस महिला से कहा, इसलिए जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकरे बंधे हुए विश्वास में हो और मैं स्वस्थ हूं। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण ने तत्कालीन सनसनी पैदा की और उसके मन में बदलाव आया। वह बिना किसी सहारे की चली। क्विम्बे ने कहा, यह अपने आप में अकेला उपचार था। वह जैसे कि त्रुटि से अवगत नहीं थी, यानी भरी हुई थी, और उसे जीवन अथवा सत्य की ओर लाने का अर्थ था उसे मुर्दों से उठाना। क्विम्बे ने क्राइस्ट को फिर से जीवित होने का अंश पढ़ा, इसे उसके अपने क्राइस्ट अथवा स्वास्थ्य पर लागू किया। इसने उस पर एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा किया। उसने उसे समझाया कि सत्य जिसे उसने स्वीकार किया वह एक देवदूत या विचार था, जिसने डर, अज्ञानता अथवा अंधविश्वास रूपी पत्थर को खिसका कर दूर किया और इस प्रकार ईश्वर की उपचार शक्ति को छोड़ा, जिसने उसे संपूर्ण किया। आज्ञा विधि। हमारे शब्दों में शक्ति हमारे एहसास और इसके पीछे के विश्वास के अनुरूप होती है। जब हमें एहसास होता है कि शक्ति जो पूरी दुनिया को घुमा रही है वह हमारी ओर से घूम रही है और हमारे शब्दों, हमारे आत्मविश्वास और आश्वासन को बढ़ा रही है, आप शक्ति में शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए इसमें कोई मानसिक प्रयास, दबाव, ताकत अथवा मानसिक धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। आज्ञा विधि का एक युवक पर उपयोग किया जो उसे लगातार फोन कर रहा था, उसके ऊपर डेट पर जाने का दबाव डाल रहा था। उसे उससे छुटकारा पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसने निम्नलिखित प्रकार से या आज्ञा थी, मैं इसको ईश्वर के पास भेजती हूँ, वह हमेशा अपनी सच्ची स्थिति पर रहता है। मैं आजाद हूँ और वह भी आजाद है। मैं अब अपने शब्दों को अनंत मन में जाने का आदेश देती हूँ और इसे जाने के लिए कहती हूँ, ऐसा ही हो। उसने कहा, वह गायब हो गया और फिर उसने उसे कभी नहीं देखा। साथ ही बोली, यह ऐसा था मानो उसे जमीन ने निगल लिया हो। आप किसी चीज को आदेश दोगे, वह आप में स्थित हो जाएगी और रोशनी आपके